जब लोग क्षेत्रपाल बाबा की जय। आइए आचार्य श्री के चरणों में पुनः इस संध्याकालीन बेला में गुरुदेव के चरणों में निवेदन करते हैं कि रयनसार की जो दिव्य देशना आपकी चल रही है उसके माध्यम से हमारे जीवन को उपकृत कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। कभी फूलों में कभी कांटों में जिंदगी खिला करती है, कभी फूलों में कभी कांटों में जिंदगी खिला करती है। आचार्य भगवान की वाणी में मिश्री सी घुला करती है, आचार्य भगवान की वाणी में मिश्री सी घुला करती है। ये प्रिय शिष्य बंधुओं गंधराचार्य कुंथु सागर जी के, ये प्रिय शिष्य बंधुओं गंधराचार्य कुंथु सागर जी के, इनके चरणों की धूल बड़े किस्मत वालों को मिला करती है, इनके चरणों की धूल बड़ी किस्मत वालों को मिला करती है। गुरुदेव आज के इस रयनसार की दिव्य देशना से हमारे जीवन को उपकृत कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जयकारा गुरुदेव का। मंगलम भगवान अरहन, मंगलम भगवान जिना, मंगलम प्रथमाचार्यो, मंगलम वृषभेश्वरा। अरहंतो मंगलम संतो तव सिद्धाश्च मंगलम, मंगलम साधुवा सर्वे, मंगलम जिन शासनम। नमयोन वड्डमाणम परमपाणम जिनंति शुद्धेन, बोच्छामि रयनसारम सायार नयार धम्मेणम। महावीर भगवान की जय। आचार्य प्रवर श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। परम पूज्य गणाधिपति गणधर आचार्य गुरुवर कुंथु सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर श्री कनक नंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय। सर्वप्रथम इस युग के अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी और उनकी आराती आचार्य आर्ष परंपरा के कट्टर समर्थक परम पूज्य गणाधिपति गणधर आचार्य गुरुवर कुंथु सागर जी महाराज के श्री चरणों में अपना नमोस्तु निवेदित करते हुए आप सबके जीवन को मंगलमय बनाने के लिए श्री कुंदाचार्य द्वारा विरचित इस रयनसार ग्रंथ के 7वें अधिकार में आज गुरु भक्ति के बारे में यहाँ पर प्रकाश डालेंगे। आचार्य देव कुंद स्वामी कहते हैं कि भक्ति से युक्त व्यक्ति ही मोक्ष मार्ग का पथिक है और भक्ति रहित दुर्गति मार्ग का पथिक है। यह निश्चित हो जाता है कि भक्ति से हमें युक्ति भी मिलती है, भक्ति से हमें भुक्ति भी मिलती है, भक्ति से हमें शक्ति भी मिलती है और भक्ति से ही हमारे लिए संसार के दुखों से मुक्ति भी मिलती है। अतः भक्ति हमारी कैसी होनी चाहिए, यहाँ पर कुछ दृष्टांतों के द्वारा आचार्य कुंद देव कहते हैं कि पदी बत्ती विहीन सदी बिच्छो जिन समय बत्ती जिन हीन जैनो, गुरु भक्ति हीन शिष्यो दुग्गदी मग्गणानु लग गयो नेदम। पति की भक्ति से रहित नारी और स्वामी की भक्ति से रहित
नौकर गुरु भक्ति से रहित शिष्य, उसी तरह जिनेंद्र देव और उनके सिद्धांतों के प्रति भक्ति से रहित जैन, ये नियम से दुर्गति के पात्र होते हैं। ये गाथा का अर्थ एकदम सुगम है, सरल है। नियमतः अवश्य ही दुर्गति मार्ग में जो संलग्न है, उसका आचरण उन्हें दुर्गति में ही पहुंचाएगा। कैसे व्यक्ति दुर्गति के पात्र होते हैं, तो आचार्य देव कहते हैं कि पति भक्ति विहीना सती वृत्ता। पति यानी अपना स्वामी, वह परिणय करने वाला भर्ता एक पत्नी के लिए पति ही परमेश्वर होता है। सती नारियां, सती महिलाएं अपने पति को परमेश्वर समझ करके उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। अपने पति की आज्ञा के बिना कोई भी कार्य नहीं करती हैं। आज ऐसी आज्ञाकारिणी पत्नी जो सदैव अपने पति के योग्य बर्तन करें, पति की आज्ञा का पालन करें, पति के योग्य आचरण करें, वही पत्नी वास्तव में सती पत्नी मानी जाती हैं। ऐसी सती पत्नी जिसे प्राप्त होती है, वो भी अत्यंत भाग्यवान और अत्यंत पुण्यवान जीव होता है। संसार में सब कुछ हो, किंतु यदि परिवार में, घर में पत्नी सही ना हो, तो वह औरत, वह महिला अपने घर के लिए नरक बना डालती हैं। और यदि पत्नी अच्छी है, सुलक्षणा है, तो अपने घर के लिए स्वर्ग बना लेती हैं। यहाँ तो एक उदाहरण दिया गया है। हमारे परिवार में, हमारी समाज में, हमारे देश में सती महिलाओं का भी गुणगान किया गया है। आचार्यों ने कहा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पर आदर्श नारियां अपने शील सतीत्व की रक्षा करते हुए अपने घर परिवार को संभालती हैं, वे नारियां देवों से भी पूज्य हो जाती हैं, सम्माननीय होती हैं। आज एक औरत के ऊपर कितनी जिम्मेदारियां होती हैं। उन जिम्मेदारियों को जब हम समझें, जानें, तो वह आप आश्चर्य करेंगे कि वास्तव में एक नारी पर कितनी जिम्मेदारियां होती हैं। वह अपने ख्याल के पहले अपने परिवार का ख्याल रखती हैं। सुबह से लेकर के देर रात तक पूरे परिवार के भरण पोषण और उनके संस्कारों में
निरंतर लगी रहती हैं, वही नारी तो सती नारी कहलाएगी। सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 10-11 बजे तक चक्की की तरह वह पिसती है, चक्की की तरह वह कार्य करती है, तब वह आदर्श प्राप्त कर पाती है। सुबह से उठती है तो वह अपना झाड़ू पोंछे का काम करके नहा धो करके देव दर्शन पूजन भक्ति आदि करने के बाद किचन में जाकर के पूरे परिवार की रसोई बनाती है। और ऐसे कार्य को करते हुए किंचित मात्र भी चेहरे पर सिकन नहीं लाती है। यदि कोई औरत शादीशुदा होने के बाद घर का झाड़ू पोंछा नहीं करती है, रसोई पानी बर्तन नहीं करती है, तो उसके घर में चक्रवर्ती का भी साम्राज्य हो तो भी वह दरिद्र अवस्था को प्राप्त हो जाती है। उसका पति कुछ भी कमाई नहीं कर सकता है। जिसकी औरत कोई काम नहीं करती है, घर का काम नहीं करती है, तो उसका पति भी कुछ भी कमा के नहीं ला सकता है। उस महिला का पति ही अच्छा काम कर सकता है जो महिला घर के काम काज में निपुण होगी। झाड़ू पोंछा लगाने को, रोटी बर्तन आदि करने को, कपड़ा धोने को, यदि वो काम वाली का काम मानती होगी तो वह अपना जीवन, अपने पति का जीवन और अपने परिवार का जीवन कभी सुखी नहीं बना सकती। ऐसी आलसी और प्रमादवान जो अपना काम नहीं कर सकती, उन्होंने तो शादी ही नहीं करनी चाहिए। मस्त आराम से अपनी ऐसो आराम की जिंदगी यदि जीना है तो फिर शादी करने की जरूरत ही नहीं है। फिर तो आप सुखिया बन करके रहनी चाहती हो, अपने माँ बाप के घर में रहो और बड़े सुख से रहो। यदि शादी की है, किसी परिवार की बहू बनी हो, तो फिर उस परिवार की देख रेख, झाड़ू पोंछा, बर्तन कपड़े लत्ते, रोटी रसोई सब करना होगी। यदि कोई किसी घर की बहू बन करके हाथ पांव नहीं चलाती है, सिर्फ मुंह चलाती है, तो धीरे धीरे उसके कुबेर का खजाना भी खाली हो जाएगा। शास्त्र में लिखा है कि प्रभु नाम को आलसी, खाने को तैयार, ऐसे पापी नरन को बार बार धिक्कार। घर के काम काज करने के लिए, भगवान का नाम कर लेने के लिए, कोई स्वाध्याय पूजा पाठ पढ़ने के लिए, गुरु की सेवा करने के लिए आनाकानी करे और खाने के लिए तैयार रहें, तो वे कहते हैं कि वे भोजन के अधिकारी नहीं हैं। जो परिवार के लोगों के चाय पानी नाश्ता भोजन के पहले खुद की चाय पानी नाश्ता कर लेती हैं, वह महिलाओं के सौभाग्य को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। भगवान के दर्शन, भगवान के पूजन के बिना ही जो महिलाएं अपने मुख में चाय पानी लेती हैं, नाश्ता करती हैं,
वे अपने सुख सौभाग्य और सौंदर्य की कभी वृद्धि नहीं कर सकती हैं। वे अपने जीवन में यश, सफलता और सम्मान प्राप्त नहीं कर सकती हैं। यदि जीवन में सुख सौभाग्य, सौंदर्यता, यश और सफलता प्राप्त करनी है तो हमें भगवान के देव दर्शन पूजन के बाद ही, परिवारजनों को चाय नाश्ता पानी कराने के बाद, भोजन कराने के बाद, खुद का चाय पानी नाश्ता एवं भोजन अपने लिए करना चाहिए। हमने पुरानी माताओं को देखा है, परिवार बड़ा हुआ करता था, बच्चे अधिक हुआ करते थे, कमाने वाले दोपहर तक लौट कर के आते थे, तब तक हमारी माताएं घर का सारा काम काज करके, यहाँ तक कि पहले घरों में गायें होती थी, भैंस होते थे, उनका सारा काम करने के बाद, दूध निकालने के बाद, फिर गोबर उठाना आदि का काम करने के बाद, झाड़ू पोंछा होने के पश्चात मंदिर की पूजा पाठ करके भी घर में आकर के बच्चों का चाय नाश्ता करा के भोजन आदि बना लेती थी। दोपहर का भोजन भी घर के सभी बच्चों के लिए करा देती थी। फिर उनको बोलो माँ तुम भी खाना खा लो, तो बोलती थी अभी बे नहीं आए, अर्थात घर के मालिक पापा पिताजी नहीं आए, तब तक वो खाना नहीं खाते थे। भले उनके लिए 12 बज जाए, 1 बज जाए, 2 बज जाए, तब तक बेचारी वो भूखी बैठी रहती थी, क्योंकि बे खाना खा करके नहीं गए। और आजकल की लड़कियां जो किसी दूसरे की बहू बनी हैं, पत्नी बन के आई हैं, आज उनके तुम नखरे देखोगे, उनकी चाल चलन देखोगे, आप कुछ बोल नहीं सकते उनके लिए। वो तुम्हारे घर की बहू नहीं, तुम्हारे घर की मालकिन बनने को आई, और मालकिन भी नहीं, वो सिर्फ तुम्हारे लिए आर्डर करने के लिए आई है, आर्डर देने के लिए आई है। मालकिन तो वह होती हैं जो सबका करे, सबका सुने, सबके लिए करे। किंतु आजकल की जो बहुएं हैं, मालकिन तो क्या बनेंगी, मालकिन तो वो बनते हैं जो किसी के दिल में जगह प्राप्त कर लें। एक तो दिल में बसती हैं, दिल में उतरती हैं, और एक दिल से उतर जाती हैं। तो दिल में कौन उतरती हैं? जो सबका ख्याल रखती हैं, आज्ञाकारिणी होती हैं, अनुशासन से रहती हैं। नहीं तो आजकल 9 बजे सो के उठ रहे, फिर चाय पानी नाश्ता कर रहा है, मंदिर गए नहीं गए कोई पूछने वाला नहीं है, फिर नाश्ता कर लिया, खाना खा लिया, फिर जो अंदर से अपने बेडरूम में घुसी और जो दरवाज़ा बंद किया, तो शाम को 5 बजे 4 बजे फिर उनका दरवाज़ा खुलता, फिर उनके लिए चाय नाश्ता, फिर शाम का खाना हुआ, फिर अपने बेडरूम में घुसी, लगाई टीवी, लगाई पिक्चर, लिया मोबाइल, पूरी रात निकल जाए, ना उन्हें घर की, ना अपने बच्चों की, ना अपने पति की, और ना खुद की कोई फिक्र नहीं है। आज लाड़ कर लें, आज कुछ भी कर लें, कल क्या करोगे? भरे पूरे परिवार में तो तुम्हारा निभ जाएगा, कल खुदा ना खास्ता तुम्हारे लिए अलग रहना पड़ा तो क्या तुम अपनी 2 रोटी बना के खा सकती? अपने पति को बना के खिला सकती? यदि तुम्हारा पति कल बीमार पड़ गया, कुछ हो गया, तो क्या तुम बाहर जा कर के
दो रोटी की कमाई करके ला सकती? कैसे तुम्हारे जीवन चलेंगे, कैसे तुम्हारा जीवन निकलेगा? क्या तुम्हें तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें पुराने वाले हैं? तुम्हें रोटी कपड़ा देने वाले हैं? क्या तुम्हारे लिए कोई आभूषण वस्त्र तुम्हारे माँ बाप से तुम्हें आ रहे हैं? ले बेटा कोई बात नहीं है, तेरा पति नहीं कमा पाया तो 1 महीने का, 2 महीने का, 4 महीने का राशन किराना मैं तुम्हारे लिए भर के रख देता हूँ। कोई रखने वाला है? नहीं। ऐसी स्थिति में कल तुम क्या करोगे? आज तुम अपना बना के खा के अपना पेट नहीं भर सकते, अपने बेडरूम को तुम साफ नहीं कर सकते, अपना काम खुद का खुद नहीं कर सकते। दिन भर टीवी मोबाइल बतियाने को चाहिए, सौंदर्य लिपस्टिक पाउडर सिर्फ इसी में ही पड़े हैं। और ये ऊपर से ये राख है बस पोत पोत करके हमारी पैठन वाली माता जी ये हकीकतों को वो जान रही हैं और इस सबको लगा करके, अरे तुम अपने चेहरे पर पाउडर नहीं लगा रही, अपने चेहरे पर तुम कालिक पोत रही, कालिक, कि तुम अपना कुछ नहीं कर सके, कुछ नहीं कर पाए। देखिए तो तुम सही, हमारी ये माताएं जो बैठी हैं इतने बच्चों का पालन पोषण करते हुए घर के सारे काम काज को, आजकल तो कुछ भी काम नहीं करना पड़ता तुम्हें। हमारी माताओं ने सुबह 4 बजे से उठ करके हाथ की चक्की का आटा पीसा है, 5-5 किलो रोज का पीसना करना पड़ता था, दूर कुएं से पानी भर के लाना पड़ता था, पीने का ही नहीं नहाने धोने का भी पानी कुएं से लाना पड़ता था। कितने काम हमारी माताओं को नहीं करने पड़ते थे। आजकल की छोकरियां शादी तो कर ली, श्रृंगार तो कर लिया, किंतु अपने कर्तव्य का कोई बोध उनके लिए नहीं रहा कि क्या हमारे लिए करना है। तुम्हारी कैसी पति भक्ति है? तुम कैसे अपने पति का अनुकरण कर रही हो? जो शादी करने के बाद अपने सास ससुर को खुश नहीं रख पाई, अपनी जेठानी देवरानियों को खुश नहीं रख पाई, शादी करने के बाद जो अपनी ननद को खुश नहीं रख पाई, शादी करने के बाद अपने परिवार के लोगों को खुश नहीं रख पाई, वह बहू उस घर में आदर्श का स्थान कैसे प्राप्त कर सकती है? आज से 2000 साल पहले कुंद कुंदाचारी कहते हैं कि पति भक्तिहीनो सदी, अरे कोई पति की भक्ति के बिना, ससुराल में काम किए बिना, ससुराल के अनुशासन के अनुसार रहे बिना वह महिला योग्य महिला नहीं हो सकती, सती नहीं हो सकती। उसे सती बनने के लिए अनुशासित रहना होता है, संयमित रहना होता है, शील सदाचार के गुणों से सहित होना रहता है। इधर उधर के कोई
सिनेमा है, पिक्चर है, सीरियल है, एकदम जो अश्लील चीज़ें हैं उनको देखने का त्याग करना होता है। सबसे बड़ी बात है, तुम और किसी की मानो या ना मानो, किंतु एक सती महिला के लिए अपने पति की आज्ञा जरूर माननी चाहिए। क्या इस संसार में कोई ऐसा पति, क्या इस संसार में ऐसा कोई मर्द है जो अपनी औरत को ये कहे कि तू कोई काम मत कर? क्या कोई ऐसा संसार में कोई ऐसा आदमी है जो शादी होने के बाद अपनी पत्नी को कहे कि तू बस खा पी और मुख ढक करके सोती रहे? क्या कोई ऐसा शादीशुदा आदमी है जो शादी करने के बाद अपनी पत्नी को कहे तू कोई काम मत कर, तू रसोई मत बना, तू कपड़े मत धो, तू बर्तन मत धो, तू झाड़ू मत लगा, तू साफ सफाई मत कर? क्या कोई संसार में ऐसा कोई अरबपति आदमी भी क्या अपनी पत्नी को कहेगा कि मैं तुझे शादी करके लाया हूँ, बस शादी ऐसे ही रखूँगा, तू तो बस जैसे कांच की शोरूम में पुतली खड़ी रहती है, मॉडल खड़ा रहता है, मॉडल बैठा रहता है, वैसे तू मॉडल के तरीके रहे? क्या ये बताया जाता है? भले किसी ने शादी नहीं की, जैसे हमारे सुशील भैया हैं, शादी नहीं की, तो भी तुम्हें अनुभव तो है कि औरतें घर में कैसे रहती हैं। तो हमारे बाल ब्रह्मचारी सुशील भैया भी इस बात को जान रहे, तो शादीशुदा लोग कैसे नहीं जानेंगे? अरे सती का मतलब ही ये होता है कि तुम सात्विक तरीके से रहो। ये शरीर और ये सौंदर्य, इससे तुम तभी अपने पति को खुश रख सकती हो जब तुम पति की आज्ञा में चलोगे, काम काज संभालोगे। तुम्हारे शरीर का कितना भी अच्छा सौंदर्य हो, तुम कितनी भी अच्छी लगती होगी, किंतु यदि घर का काम काज नहीं करोगी तो वो पति भी तुमसे प्रेम नहीं करेगा, तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। तुम्हारे शरीर से उसे प्रेम तभी होगा जब तुम उस घर को अपना घर समझ करके, पति के घर को अपना घर समझ करके पूरा घर का काम काज संभालोगे, तब उसे लगेगा मेरी पत्नी बहुत अच्छी है। फिर वो तुम्हें प्रेम देगा, तुम्हारे लिए आलिंगन करेगा, तुम्हारे साथ रहेगा। तुम काम करना छोड़ दो, कितनी भी मस्त, कितनी भी सुंदर, कितना भी अच्छा मॉडल होगी तुम, अब वही मॉडल ही है और क्या, उससे बड़ा क्या है। अरे नौकरानियों का काम पैसे का काम है बे, यदि नहीं करेंगी नौकर अर्थात कर माने हाथ, हाथ से अपना काम करना ही नौनो अर्थात अच्छे से करना नौकर होता है। बोलते ना नौ ने करो, अच्छे से करो, तो नौकर का मतलब भैया शांत कीर्ति महाराज, नौ माने अपने हाथों से अच्छे, नौ माने अच्छे से करो। अरे तुम अपने आप को, अरे अभी एक गीत गाया गया था कि हमें अपना चाकर नौकर बना लो भगवान। तो भगवान की सेवा करना, ये तो इससे अच्छी और क्या चाकरी हो सकती है। और किसी घर की साल संभाल करना, तुम्हारे द्वारा यदि एक परिवार में 10 लोग संभलते हैं, पलते हैं, उनका पेट भरता है, एक घर की साफ सफाई रहती है, तो वह घर घर नहीं, वह घर गृह लक्ष्मी बन जाएगा, लक्ष्मी का घर बन जाएगा, शक्ति का घर बन जाएगा।
सरस्वती का घर बन जाएगा, वह घर कुबेर का खजाना बन जाएगा। पति कितना कमा के लाए, करोड़ों ला के रख दे, किंतु करोड़ों कमा के ला के रखने के बाद उसे संभालने वाली कौन है? एक अच्छी नारी, एक अच्छी पत्नी। आप लोगों ने अपने जीवन में कितने कष्ट सहे हैं, कितनी तकलीफें देखी हैं, कैसे समय गुजारे हैं, तब जाकर के आज आप अच्छे फ्लैट में, अच्छे बंगले में, अच्छे मकान में आप रहते हैं, रहने का सुख आपको मिला है। आज हमारी जो दादी हैं, हमारी माताएं हैं, इन्होंने जो कष्ट सहे हैं, उन कष्टों के सहने के कारण आज उनके बच्चे बेटे बहुएं, आज उनके पोता बहुएं सब सुखी हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस घर को मिट्टी का घर ना समझ करके, इस घर को पराया घर ना समझ करके अपना घर समझ के लिया। इसलिए वो घर आज उनके लिए इतना सुंदर आलीशान बंगला, फ्लैट हो गया। यदि तुम बंगले में रहती थी, कोई कहते हैं कि पहले मुझे बंगला दे दो फिर मैं अपना करूंगी। अरे अभी तुम अपने कमरे का काम अपना नहीं कर पा रही, बात की क्या बात है? क्यों माता जी? आचार्य देव कहते हैं, पति सती विहीनो, यदि कोई सती अपने पति की भक्ति से हीन है और कोई भृत्य मतलब नौकर स्वामी की सेवा से यदि दूर है, तो वह स्वामी को खुश रखे सिवाय अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकता। तीसरी बात आचार्य देव कहते हैं कि जिन समय भक्ति विहीन हो और कोई जिन धर्म की, जैन धर्म की भक्ति के बिना जैन नहीं हो सकता। वह कैसा जैन आदमी है जो जैन संस्कृति के लिए, जैन समाज के लिए, जैन साहित्य के लिए, जैन गुरु के लिए, जैन तीर्थंकरों के लिए, जैन संस्कृति के लिए अपना समर्पण ना दे पाए। कुंद देव कहते हैं कि वो जैन नहीं है, उसे जैन कहने का कोई अधिकार नहीं है। जो यह जानते देखते हुए कि भी हमारे तीर्थ मिट रहे, हमारे तीर्थों पर प्रहार किया जा रहा, हमारे गुरुओं पर, हमारी संस्कृति पर प्रहार किया जा रहा है, यह देखते हुए भी यदि उसका दिल दर्द से कराहता नहीं है तो वो जैन नहीं है। हम अहिंसा विचारधारा के लोग जरूर हैं, शुद्ध सात्विक शाकाहारी एवं जीव दया प्रेमी लोग हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अहिंसा शाकाहारी एवं जीव दया प्रेमी होते हुए हम अपनी संस्कृति को अपनी आंखों के सामने मिटते देखें, अपनी धरोहर, अपनी विरासत को नष्ट होते हुए देखें, अपने तीर्थ मंदिर मूर्तियों एवं गुरुओं पर प्रहार करते हुए देखें। ये जैनत्व की पहचान नहीं है। यदि कोई ये कहे कि इस तीर्थ पर यदि कोई जैन साधु आता है तो उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया जाए, और हम सुनकर के भी यदि चुप बैठे रहें, तो तुम अहिंसक नहीं, तुम कायर हो। तुम्हारे दिल का, तुम्हारे भीतर का खून खोलना चाहिए। हमारी संस्कृति की रक्षा कोई दूसरा नहीं करने वाला है। जैन संस्कृति की रक्षा जैन समाज के लोगों को ही करनी होगी। जैन संस्कृति और जैन गुरु तीर्थों की रक्षा सिर्फ जैन समाज के लोगों का ही कर्तव्य होता है। तुम ये हाथ पर हाथ धर करके बैठे रहोगे और कहोगे कि नहीं, ये काम हमारा नहीं है। कुंदाचार्य कहते हैं, ना जैनो वो जैन भी नहीं है।
तुम्हारे मंदिर, तुम्हारे तीर्थ, तुम्हारा गिरनार, तुम्हारा शिखर जी, तुम्हारा केसरिया जी, तुम्हारा अंतरिक्ष पारसनाथ और मक्सी जी, तुमको ही रक्षा करनी होगी। तुम्हारे तीर्थ को बचाने के लिए कोई दूसरे नहीं आएंगे। तुम्हारे तीर्थों को मिटाने के लिए हजारों लोग खड़े हैं और तीर्थों को बचाने के लिए सिर्फ एक अकेली जैन समाज है। अतः जैन समाज ने कायरता का परिचय नहीं, अहिंसक का परिचय देते हुए वीरत्व का परिचय देना चाहिए। हमारी संस्कृति अनादि निधन सनातन संस्कृति है। अनादि काल से हमारी संस्कृति की रक्षा, सुरक्षा, संरक्षण, संवर्धन होता आया है और आज तक भी हुआ है। कायर लोगों के द्वारा नहीं हुआ, ये वीरोचित गुणों को धारण करने वालों के द्वारा हुआ है। जो डरे सो मरे। हमारा जैन धर्म डरपोका का धर्म नहीं है। हमारा जैन धर्म भीरों का धर्म नहीं है, वीरों का धर्म है। हमें डरना है तो पाप से डरना है, हमें डरना है तो सप्त विष्णु से डरना है, हमें डरना है तो बुरे दुष्कर्मों से डरना है। अच्छे कामों के लिए हम वीर बने, पाप के लिए हम भीरू बने और अच्छे काम करने के लिए हम वीर बने, वीरप्पा। हम महावीर की संतान हैं। आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं कि जो लोग जिनेंद्र देव और उनके सिद्धांत के प्रति भक्ति से रहित हैं, अपनी जैन संस्कृति, जैन गुरुओं की भक्ति से रहित हैं, वे नियम से जैन नहीं है, नियम से वे दुर्गति के मार्ग में संलग्न है। हमें सुगति के मार्ग पर जाना है तो हमें जागना होगा। अपनी जागृति का परिचय दो, डरो नहीं। किसी की कायरतापूर्व फटकार से हम डर के बैठ ना जाएं। लोमड़ी के चिल्लाने से और कुत्तों के भौंकने से शेर कभी भयभीत नहीं होता है। हमारी जैन समाज शेर है, शेर। हमारी जैन समाज को सिंह के समान रहना चाहिए, सिंह के समान गर्जना करनी चाहिए। और गर्जना ही नहीं, हमें क्षत्रियोचित परिचय भी देना चाहिए। इसलिए हम अपने जैनत्व की रक्षा के लिए स्वयं आगे आए। चौथी बात आचार्य देव कहते हैं कि गुरु भक्ति से हीन शिष्य ये भी योग्य नहीं है, वो भी दुर्गति का पात्र है। मैं कल फिर चर्चा करूंगा कि एक शिष्य को गुरु के प्रति कितना समर्पित होना चाहिए। आज सिर्फ दो ही बातें आप लेके चलें कि एक अच्छी महिला को पति और ससुराल के लिए कितना समर्पित होना चाहिए। अपना जीवन यदि खत्म हो जाता है पति और ससुराल की सेवा के लिए तो भी उस महिला ने चिंता नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात, यदि जैन धर्म में पैदा होकर के जैन धर्म की संस्कृति, जैन तीर्थ मंदिर और गुरुओं के बचाने के लिए, समाज की सुरक्षा, साहित्य की सुरक्षा के लिए यदि अपना जीवन चला भी जाता है तो ध्यान रखो, यह बलिदान, यह योगदान हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा अविस्मरणीय रहेगा। इस जैन धर्म को बचाने के लिए आज भी हम निष्कलंक का नाम लेते हैं, अकलंक देव का नाम लेते हैं। हम जिन कलिंग सम्राट खारवेल का नाम लेते हैं, इस जैन धर्म को बचाने के लिए हम सम्राट चंद्रगुप्त और श्रेणिक का नाम लेते हैं,
बिंबसार का नाम लेते हैं, सम्राट अशोक का नाम लेते हैं। इस जैन धर्म को बचाने के लिए हमारे यहाँ ऐसे हजारों जैन धर्मावलंबी अनुयायी हुए हैं, जिनकी हमारी वीरोचित गाथाएं आज शास्त्रों में भरी पड़ी हैं। हम भी तो उन्हीं के वंशज हैं। यदि पंचम काल है तो क्या हुआ, यदि हम बहुत नहीं हैं तो क्या हुआ, अल्पसंख्याक हैं। अल्पसंख्याक होकर के हम शक्ति से कमज़ोर नहीं हैं, बुद्धि बल से कमज़ोर नहीं हैं, हम धन बल से कमज़ोर नहीं हैं। हमारे में वो ताकत है, हमारे में वो शक्ति है कि हम भी शासन और प्रशासन को हिलाने की क्षमता रखते हैं। हमारा इस देश को आज़ादी दिलाने में, इस देश को मुगलों से मुक्त कराने में हमारी जैन समाज का बहुत बड़ा भारी योगदान है। आज धर्म निरपेक्ष भारत में बिना किसी मतभेद के हर व्यक्ति के लिए अपना अपने तरीके से अपना अपना धर्म पालन करने की स्वतंत्रता है। और भारत एक बहुत बड़ा भूखंड है, जिस पर अपने अपने मंदिर, अपने अपने तीर्थ और अपनी अपनी पद्धति से, परंपरा से पूजा अर्चाएं अनादि से होती आ रही हैं। यदि आज हम किसी राजनीतिक बल के कारण, किसी भी प्रकार के दादागिरी के कारण यदि कोई भी हमारी जैन संस्कृति पर अंगुली उठाता है, हमारी धरोहर को, विरासत को नष्ट करने की कोशिश करता है, तो हम कभी चुप नहीं बैठेंगे। हम कभी चुप नहीं बैठेंगे। हम अपनी श्वास की आखिरी क्षण तक अपनी संस्कृति को बचाने का हम प्रयास करेंगे। हमें हर स्थिति में संगठित होकर के रहना होगा। आपसी मतभेदों को, आपसी विचारों को हम सब दूर कर दें। यदि हम अलग अलग खेमे में बट कर के रहेंगे, अलग अलग मत विचारधाराओं को लेकर के चलेंगे, ध्यान रखो फिर तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। आओ सब एक हो करके रहो। तुम्हें यदि नमोस्तु करके, नमस्कार करके धर्म मानना है तो तुम नमस्कार करके धर्म मानो। तुम्हें यदि सूखे चावल और सूखी बादाम चढ़ा करके भगवान के दर्शन करके धर्म मानना है तो तुम वैसा मानो। तुम्हें जल से अभिषेक करके यदि धर्म मानना है तो तुम वैसा मानो। और तुम्हें यदि हरे फल और फूल चढ़ा करके भगवान का पंचामृत अभिषेक करके धर्म मानना है तो तुम वैसा मानो। एक दूसरे के किसी भी प्रकार से धर्म को आप कटाक्ष मत करो, मिलजुल करके चलो। संकट ये अकेले हमारे ऊपर नहीं है, संकट ये अकेले तुम्हारे ऊपर नहीं है, ये संकट समूची संस्कृति, जैन संस्कृति के ऊपर है। और जो लोग, बच्चे, महिलाएं अपने नाम के साथ जैन लिखती हैं, उन सब का उत्तरदायित्व तो बनता है कि जैन संस्कृति, जैन धरोहरों की रक्षा हमको करनी है। और वो रक्षा तभी होगी जब हम वीरोचित कर्तव्यों के साथ अहिंसक वृत्ति से आगे बढ़ें। मैं हिंसा की बात नहीं करता हूँ, मैं किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करता हूँ, किंतु हम भीरू ना बने, वीर बने। बस मैं एक ही बात कहता हूँ, वीरत्व के साथ आगे बढ़ें। मैं आप सभी को यही कहूँगा कि कोई भी हमारी संस्कृति को ना मिटा सकता है, ना विनाश कर सकता है, ना छीन सकता है। यदि हम डर जाते हैं तो कोई भी हमारे प्लाट पर कब्जा कर लेगा। हमारे प्लाट पर कब्जा, हमारे मकान पर कब्जा, हमारी दुकान पर कब्जा, हमारी फैक्ट्री पर कब्जा तभी करेगा जब हम डरेंगे। हमारे मंदिरों पर कब्जा, हमारे तीर्थों पर कब्जा
हमारे मंदिरों से हमारी मूर्तियों को अलग करना, फिर उन्होंने अपने दूसरे धर्म संप्रदाय की मूर्तियों को रख देना, ये तो तभी होगा जब हम डरेंगे। और यदि हम डरें नहीं, मजबूत रहें, पक्के रहें, तो किसकी ताकत है कि हमारे घर में घुसे? किसकी ताकत है कि हमारे क्षेत्र पर, हमारे मंदिर, हमारे तीर्थ पर आकर के वो व्यक्ति अपना कब्जा दिखाना चाहे? यह क्या भारत है? भारत के कुछ संविधान हैं, भारत के कुछ नियम हैं, और उन भारत के संविधानों में ऐसा तो नहीं है कि कोई भी कहीं जाए और आप किसी का भी, किसी भी जगह किसी का भी झंडा लगा दिया जाए। हमारी जैन समाज ने, हमारे जैन साधुओं ने तो कभी ऐसा नहीं किया कि किसी दूसरे के मंदिर, किसी दूसरे के तीर्थ पर जाके वहाँ पर अपना झंडा लगाया हो। हमारे मंदिरों में हमारी मूर्तियां बनी, दीवालों में मूर्तियां हैं, दरवाजे के ऊपर मूर्तियां हैं, दिख रहा है कि ये सारी जैन संस्कृति है। उसके बाद भी दूसरे लोग उस पर हावी होकर के हमारी मंदिरों पर कब्जा करके बैठे हैं। हमारी भारत सरकार, हमारा न्याय सब उन लोगों के हाथों में है। महानुभावों, देश का शासक किसी भी संप्रदाय और समाज का हो सकता है, किंतु शासक का कर्तव्य बनता है